प्रारंभ करती हूँ गोमठ 60 जीवकांड का अध्ययन। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के अंतर्गत आप 9वें अध्याय में योग मार्गणा में चल रहे हैं। इसमें आपने जाना योग का लक्षण और मन, वचन और काय, इन 3 योगों के भेद प्रभेद करने से योग के 15 भेद होते हैं। सबसे पहला योग है मनोयोग। मनोयोग के यानी मन के योग को मनोयोग कहा। तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 भेद होते हैं मन के, मनोयोग के। तो जो समीचीन ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है उसको कहते हैं सत्य। जैसे ये जल है, तो ये जल को जल कहना सत्य है। मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। जैसे मरीचिका को जल, जैसे बहुत दूर पर कोई रेत का ढेर है या रेतीली जमीन है, उसको चमकती हुई रेत को देख करके उसे जल समझ लेना, तो जल तो नहीं है, तो इसलिए वो मिथ्या है। तो सच्चे को सच्चा मानना ये है सत्य मनोयोग, और मिथ्या को मिथ्या असत्य मनोयोग। जैसे मरीचिका को जल कह देना, और तो यह असत्य मनोयोग हो गया। चाहे वो मन में लगाए, चाहे वचन मन में सोचा, तो सत्य असत्य मनोयोग हो गए। वचन से कहा तो सत्य और असत्य वचन योग हो गए। अब उभय क्या चीज है, तो उसको कहा दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं। जैसे कमंडलू को कह देना, कमंडलू को कि घट है। अब क्या है, घड़े में पानी भरते हैं, तो कमंडलू को भी कह देना कि ये घट है, क्योंकि कमंडलू घड़े का काम करता है, इसलिए कथनचित सत्य है, लेकिन घटाकार नहीं है, वह घड़ा नहीं है, कमंडलू ही है, तो ये कथनचित असत्य भी है, इसलिए उभय हो गया। उभय मनोयोग और उभय वचन योग। अब जो दोनों ही प्रकार के ज्ञान का विषय ना हो उसको कहते अनुभय, चाहे अनुभय मनोयोग चाहे अनुभय वचन योग। जैसे सामान्य रूप से यह प्रतिभास होता है कि ये कुछ है, यहाँ पर सत्य असत्य का कोई निर्णय नहीं है, कुछ है तो निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए ये अनुभय योग है। इसको अनुभय मनोयोग या अनुभय वचन योग में घटित कर लेना, क्योंकि स्वार्थ क्रियाकारी विशेष निर्णय न होने से सत्य नहीं हो सकता। स्वार्थ माने अपने अर्थ का क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज है, ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए स्व अर्थ माने अपने अर्थ को जो स्पष्ट नहीं कर रहा है तो उसको सत्य भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ दिखता है सामान्य रूप से प्रतिभास होता है, इसलिए असत्य भी नहीं कह सकते। तो ये अनुभव मनोयोग और अनुभव वचन योग कहा जाता है। और 7 का योग आगे आएंगे। तो आपको अब इसमें आगे की गाथा में 74 नंबर की गाथा, इसमें सत्य के भेदों का वर्णन करते हैं कि सत्य 10 प्रकार का होता है। जणवद सम्मति ठवणा नामे रूवे पडुच्च व्यवहारे, नामे रूवे पडुच्च व्यवहारे, संभावनाय भावे संभावनीय भावे, उमायेदस्विहं सच्चम। उमायेदस्विहं सच्चम। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। जणवद सम्मति ठवणा नामे रूवे पडुच्च व्यवहारे, संभावनाय भावे वमायेतस्विहं सच्चम। जनपद सम्मति स्थापना नाम निरूपे प्रतीत्य व्यवहार्यो, संभावनायां स्वभावे उपमायां 10 विधम सत्यम। सत्य के 10 भेद बताए। जनपद सत्य, सम्मति
यानी सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, ठमणा माने स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। इस प्रकार से सत्य के 10 भेद बताए हैं। यानी सत्य वचन बोलने के लिए 10 प्रकार से बताया कि कहीं कहीं कोई चीजें झूठ लगने लगती हैं, लेकिन इन 10 प्रकार के सत्यों में से कोई उस परिभाषा में फिट हो जाता है तो वह उस प्रकार का सत्य बन जाता है। आगे की गाथाओं में इन 10 प्रकार के सत्य के दृष्टांत दिए हैं कि कैसे हम जाने कि ये कौन सा सत्य है। भक्तम देवी चंद पडिमातः यहोदि जिण दत्तो, भक्तं देवी चंद पडिमाता है दत्तो, सेदो दिग्घोरज्जदि सेदो दिग्घोरज्जदि, पूरोत्यजं हवे वयणम, कुरोत्यजं हवे वयणम्। सामूहिक पढ़िएगा। भक्तम देवी चंद पडिमातः यहोदि जिण दत्तो, सेदो दिग्घोरज्जदि पूरोत्यजं हवे वयणम्। भक्तं देवी चंद्र प्रतिमा तथा च भवति जिनदत्तः, श्वेतो दीर्घो रत्यते पूरमिति च तद्भवेद् वचनम्। सक्को जम्बूदीवं, सक्को जम्बूदीवं, पल्लट्टदि पाववज्रवयणं च, पल्लट्टदि पाववज्रवयणं च, पल्लोवमं च कंसो, पल्लोवमं च कंसो, जणवद सच्चादिदीठन्ता, जणवद सच्चादिदीठन्ता। गाथा पढ़िएगा। सक्को जम्बूदीवं पल्लट्टदि पाववज्रवयणं च, पल्लोवमं च कंसो, जणवदि सच्चादिदीठन्ता। शक्रो जम्बूद्वीपं परिवर्तयति पापवर्जवचनं च, पल्योपमं च क्रमशो जनपद सत्यादि दृष्टांता। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आप इन वचनों के 10 प्रकार के सत्य वचनों के दृष्टांत को जानिएगा। संक्षेप में बताती हूँ। भक्त देवी चंद्र प्रतिमा, जिन दत्त श्वेत दीर्घ भात पकाया जाता है, शक्र माने इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है, पाप रहित प्रासुक है ऐसा वचन, और पल्योपम, ये 10 जो हैं 10 प्रकार के वचनों के दृष्टांत हैं। इनका विस्तार से वर्णन कल की क्लास में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस प्रकार से इन सत्यों का सहारा, सत्य वचनों का सहारा लेकर के हम कितनी सारी बातों को, व्यवहारिक सत्य को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से गोमट सात जीव कांड की क्लास यहाँ पर संपन्न होती है। कल इसका विस्तार से मैं आपको वर्णन करके बताऊंगी। अब हम आते हैं